2 महीने के अंदर आपका एक्सीडेंट निश्चित है। शुरुआत में एक गाय थी और सेवा करते करते उस गाय से फिर बछड़े होने लगे। बोले आप 2 महीने सितंबर अक्टूबर गाड़ी में नहीं बैठे, तो हमारा एक्सीडेंट हुआ, सपने में हुआ। महाराज जी सपने में एक्सीडेंट हो गया। देवताओं की सेवा करने से सारे दुख दूर होते हैं, हम विशेष आग्रह करते हैं। लगे गुटिया लगे गुटिया लगे गुटिया भी दुल्हन सी, लगे गुटिया भी दुल्हन सी। हम जय हनुमान जय दंदरौआ धाम की। कहते हैं दंदरौआ सरकार के द्वार, जो करे करुण पुकार, उसकी भक्ति उसकी विनती सुनते श्री दंदरौआ वैद्य डॉक्टर हनुमान। आप सभी इस समय जुड़े हैं श्री दंदरौआ सरकार 1008 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। पूज्य गुरुवर के चरणों में आप सभी को लेकर आए हैं और आज हम बात करेंगे दंदरौआ धाम की, उस गौशाला की जिसकी चर्चाएं देश दुनिया में चल रही हैं, यानी दंदरौआ धाम में पल्लवित हो रही अंधी गौ माता की बात। अंधी गौ माता ऐसी जिनको आंखों से नहीं दिखता है, कहीं पैर से विकलांग है, कहीं गौ माता को और किसी बीमारी ने सताया है। यूँ तो दंदरौआ सरकार लोगों की पीड़ाओं को हरने के लिए जग जाहिर था, लेकिन वर्तमान में पूज्य गुरुदेव के द्वारा एक पहल चलाई गई। क्षेत्र में जितनी भी अंधी, निशक्त या बेसहारा गौ माता है, जो पैर से विकलांग है या आँखों से जिनको दिखता नहीं है, कोई अन्य एक विशेष बीमारी उनको है, तो उनको महाराज जी ने एक ऐसा बीड़ा उठा लिया है कि उनको दंदरौआ धाम में अपने हाथों से सेवा करके उनको दूसरा जीवन दे रहे हैं। क्या कुछ ये पूरी कहानी है दंदरौआ धाम की, किस तरीके से महाराज जी के मन में ये प्रेरणा आई और महाराज जी क्यों अंधी गायों के लिए प्रेरित होते चले जा रहे हैं, पूज्य गुरुदेव से जानते हैं। महाराज जी प्रणाम। दंदरौआ सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की। गौशाला गौ सेवा का बड़ा भारी महत्व है। ये गौ सेवा की भगवान की सेवा है। जैसे गाय के अंदर 33 देवताओं का निवास है। सर्वदेव मयो गावः, सारे देवता निवास करते हैं गाय के अंदर। दंदरौआ धाम में शुरुआत में एक गाय थी। हमारे गुरु महाराज उसकी सेवा करते थे, वो स्वयं सेवा करते थे, वो सानी भी करते थे और उसको रात्रि में भी 2-3 बार को आटा मिला करके उसकी पीठ पे हाथ फेरते थे। तो वो सेवा करते करते उन्होंने एक बार दूसरी गाय आ गई यहाँ, तो हमसे बोले कि एक गाय बहुत है, 5 किलो दूध देती है, 2-3 लोग हैं, क्या करेंगे दो गायों का। तो हमारे राम ने कही, महाराज जी, गुरु महाराज, ये गाय समुद्र से निकली सफ़ेद गाय है, ये 14 रत्नों में निकली है, इस गाय की सेवा करेंगे। तो बोले ठीक है, आप समझो। तो हमारे राम ने फिर उसकी सेवा की और सेवा करते करते उस गाय से फिर बछड़े होने लगे। वो दोनों गाय से 3-4 गायें हो गई। धीरे धीरे फिर गाय बढ़ती गई। जैसे गाय बढ़ी वैसे ही मंदिर बढ़ा, गाय के साथ मंदिर बढ़ा। तो ये वास्तव में गाय सेवा की विशेषता है। हम एक बार हमारे एक ज्योतिषी ने हमसे कहा कि आपका 2 महीने के अंदर आपका एक्सीडेंट निश्चित है। तो हमारे राम ने उन्हें जनपद देखा। हमने कहा कि भाई क्या उपाय है? बोले आप 2 महीने सितंबर अक्टूबर गाड़ी में नहीं बैठे। तो हमारे राम ने कहा ये तो नहीं हो सकता, गाड़ी में तो रोज़ ही बैठना पड़ता है, कोई दूसरा उपाय देखो। तो उन्होंने कहा गुरुवार के गुरुवार से तो रोज़ ही खिलाना चाहिए, गुरुवार गाय को हरी घास खिलाएँ। हरी घास खिलाते रहेंगे तो आपका ये दोष मिट जाएगा। हमने गाय के लिए गुरुवार हरी घास खिलाना शुरू करी। 4-5 गुरुवार खिला पाए थे तो हमारा एक्सीडेंट हुआ, सपने में हुआ। महाराज जी सपने में एक्सीडेंट हो गया? सपने में एक्सीडेंट हुआ तो 2 महीने में हुआ। तो हमारे राम ने बताया, देखो हनुमान जी ने सपने में करके सारा कष्ट निकाल दिया, नहीं तो साक्षात ही होना था। ये गाय सेवा का फल था। गाय सेवा करने से सपने में ही उन्होंने हमारा सारा संकट दूर कर दिया।
महाराज जी, इसीलिए क्या आप प्रेरित हो रहे हैं इन अंधी गायों को पालने के लिए? आपने कई सारी, लगभग आज देखा जा रहा है तो 70 से 80 गाय आपकी गौशाला में अंधी है, निशक्त हैं, जो पैर से चल नहीं सकती, आंखों से देख नहीं सकती। यहाँ जो है चाहे भिंड में हों कोई अंधी गाय, चाहे इटावा में हो, चाहे मुरैना में हो, चाहे दतिया में हो, चाहे ग्वालियर में हो, चाहे झांसी में, चाहे उरई में, जितने लोग यहाँ सब जानकारी से ही अंधी लेके आते हैं, वो अंधी गाय यहाँ प्रसन्न होकर के हमारे आचार्यों ने भजन भी बनाए हैं। हंस हंस कह रही गैया जू, ले चलो मोए दन रउआ जू। हंस हंस कह रही गैया जू, ले चलो मोए दन रउआ जू। दंदरउआ में है गौशाला, दंदरउआ में है गौशाला, वही के पास बनी यज्ञशाला, वही के पास बनी यज्ञशाला। गाय के घी से हवन करत हैं, गाय के घी से हवन करत हैं, संस्कृत पाठ पढ़ैया जू, ले चलो मोए दंदरउआ जू। हंस हंस कह रही गैया जू, ले चलो मोए दंदरउआ जू, ले चलो मोए दंदरउआ जू। गाय अगर प्रसन्न हो गई सेवा करने से तो सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। कई प्रकार की संकट समस्या का निदान करती हैं गाय की सेवा। गाय सेवा है, संत सेवा है, समाज सेवा है, देवताओं की सेवा करने से सारे दुख दूर होते हैं। हम विशेष आग्रह करते हैं हम सभी विश्व के लोगों के लिए गौ सेवा के भगवान की सेवा है, सब भूल गए हैं गौ सेवा। महाराज जी, कई सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि गौ सेवा हम शहरों में कैसे करें, हम खुद मल्टियों में रह रहे हैं, वहाँ जगह नहीं है, वहाँ गौ माता को कैसे हम पालन पोषण करें, वहाँ कैसे गौ माता को रखें, तो गौ सेवा का कोई और विधान? गौ सेवा का विधान है, जो गौशाला खोली है वहाँ एक गौ जरूर लोन ले लें, तो वहाँ जो भी खर्चा हो उसका महीने का उसका दें, उसका घर रखने का ही फल उसका प्राप्त होगा। गाय को रोटी खवाई जाती थी, गाय की रोटी खवाने से गाय का भोग लग जाता था, सारे देवताओं का भोग लग जाता, उस भोग को पाते तो सात्वती रहती थी, घर में शांति सुख रहता था। अब गाय का भोग नहीं लगता है, गाय का भोग नहीं लगता है, तो इसलिए और मतलब जो ना भोग लगा के प्रसाद पाना ही भक्ति है, और भोग न लगाने वो भोग है। इसलिए भोग लगा प्रसाद पाएँ वही भक्ति है, भक्ति में परिवर्तन हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य गुरुदेव का। गुरुदेव का कहना यही है कि गौ माता की सेवा करो और भक्ति प्राप्त करो। श्री ददरउआ सरकार 1008 के माध्यम से जुड़े रहे। सभी को जय सिया राम, जय डॉक्टर हनुमान की।